चलिए मेट्रो भूत की उस कहानी में चलते हैं जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो क्या होता है जब एक नया घर उतना खाली न हो जितना वो दिखता है। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, जब एक परिवार एक सुनसान बंगले पर पहुंचता है। वहां का चौकीदार भुवन उन्हें रात में नदी के पास से आने के लिए मना करता है, पर वो नहीं मानते। रास्ते में उन्हें एक साया दिखता है जिसे वो भुवन समझ लेते हैं, पर भुवन तो साफ मना कर देता है। अगली सुबह एक ऐसी चीज मिलती है जो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। होता यह है कि कीचड़ में नदी के किनारे से घर तक किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, मगर उन निशानों में कुछ बहुत ही अजीब था। वो उल्टे थे, जैसे कोई पीछे की तरफ चला हो, और भुवन जो वजह बताता है वो किसी बुरी आत्मा की तरफ इशारा करती है। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बेटी सुगंधा को बाजार से मछली खरीदने के लिए भेजा जाता है। वहाँ नदी किनारे उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है जो उससे एक अजीब सी मांग करती है, पर जैसे ही सुगंधा की बहन आवाज लगाती है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। एक पल में शाम ढलते ही जब सुगंधा लौट रही होती है, उसे लगता है कि कोई उसके साथ है। सबसे पहले तो उससे सड़ी मछली की एक बहुत तेज बदबू आती है, जिससे वो घबराकर तेज चलने लगती है। फिर उसे महसूस होता है कि एक साया ठीक उसके बगल में चल रहा है, पर वहाँ तो कोई है ही नहीं। तभी एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है जो उससे मछली मांग रही थी। वो बुरी तरह डर जाती है, और जब सुगंधा कोई जवाब नहीं देती तो वो आवाज गुस्से से चीखने लगती है, बिल्कुल गैर इंसानी। अब तो डर के मारे सुगंधा बेतहाशा भागती है और सीधा घर के दरवाजे पर आकर गिर पड़ती है। उसी रात देर से रसोई से एक अजीब आवाज आती है और माँ मंदाकिनी की नींद खुल जाती है। वो रसोई में जाके जो देखती है वो किसी के भी सबसे बुरे सपने को सच करने के लिए काफी था। सुगंधा ऊपर देखती है, पर उसकी आवाज उसकी नहीं थी, और वो बताती है कि अब उसका क्या होगा।